Hello to everyone. Today we have to discuss about the class 11 that is a measurement. किधर भी जाओ मेजरमेंट है, कुठे भी जा मेजरमेंट है. किराणा दुकानवर जा 2 किलो साखर माग, 2 किलो म्हणजे मेजरमेंट आहे. इथून निघाला गावाला तू तर तुला बोर्ड दिसते बोर्डवर नाही का इथं लिहिलेलं असते 150 किलोमीटर 46 किलोमीटर नांदेड 150 माहूर 46 किलोमीटर. एम आई राइट? तो क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स यू आर मेजर इन टर्म्स ऑफ द किलोमीटर. एम आई राइट? तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि आप डे टू डे लाइफ में किधर भी जाइए, आप मैं बात कर रहा था आपका देखो बोला वास्ट टाइम बढ़ रहा है कि नहीं मेरा, तो आप वेस्टिंग कर रहा हूँ आपका टाइम. एम आई राइट? तो टाइम का यहाँ पे क्या किया आपने, मेजरमेंट किया. हर चीज सिंपल होती है, बस देखने का नजरिया अपना अलग होना चाहिए, है कि नहीं. तो फिजिक्स सिंपल बोल के कोई भी पढ़ा लेगा क्या? कोई नहीं पढ़ा सकता. याद रखिए, जिसका कमांड है. अभी तक मैं बोलता हूँ मेरा नॉलेज कुछ भी नहीं है, मेरे से भी ऊपर मेरे सर है. राइट? उनका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट, एडिशन ऑफ द नॉलेज होगा, अपग्रेड होगा. एप्लीकेशन जब डाउनलोड करते हो तो 30 MB का होता है, बट आप उसको अपडेट करते करते हुए 500 MB का बन जाता है. समझ में आ रहा है? तो जैसे ही डिग्री निकलती है ना, डिग्री निकाल के कोई मतलब नहीं होता. याद रखिए, वो डेडिकेशन होता है. डिग्री तो आजकल रास्ते पे मिल रहे हैं पैसे दे के. ठीक है? तो हमेशा ओरिजिनलिटी में जियो, ओरिजिनल रहो. ठीक है? भले मार्क्स कम आए, कंसेप्चुअल स्टडी करो. यहाँ पे मार्क्स के लिए होता है भाग मिलका भाग, खाना आउट ऑफ मार्क. क्या करोगे आउट ऑफ मार्क का? अगर फ्यूचर आपको देखना है, अगर आपको अभी आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स खाली है. क्यों खाली है? स्किल इम्प्रूवमेंट. कोविड-19 केम, फ्री ऑफ मार्क्स गिवन. देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द स्टडी, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द प्रैक्टिकल डन ड्यूरिंग दिस 2 years. सो दैट्स व्हाई द स्किल इज नॉट इम्प्रूव. राइट? क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है स्किल इंप्रूवमेंट. अपग्रेड आपका 10 आउट ऑफ 10 हो तो कौन कुछ नहीं बोल सकते ना. स्किल इंप्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है. स्किल इंप्रूवमेंट ही आपको आगे लेके जाएगी, अदरवाइज बहुत हार्ड हो जाएगा. तो मेजरमेंट चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है तो बहुत सिंपल है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिकल क्वांटिटीज देयर. सो व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल क्वांटिटीज? यू नो, फिजिकल क्वांटिटीज है क्या? वेरी सिंपल. फिजिकल क्वांटिटीज जो कि फिजिक्स में हम यूज करते हैं और जिनको हम मेजर कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज. यू नो, और फिजिकल क्वांटिटीज के 2 टाइप्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. बुक में इतना लंबा चौड़ा दिया है. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. फिजिक्स को हार्ड ही दिखाना जरूरी है. ठीक है? तो यहाँ पे हो रहा क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज के 2 टाइप है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरे है डिराइव्ड क्वांटिटीज. एम राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय द फंडामेंटल? जो क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज. जो क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड नहीं होती आर कॉल्ड एज फंडामेंटल. व्हाइल इफ यू टेक द डिराइव्ड जो कि दूसरे पे डिपेंड होती है, जनरली फिजिकल क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड्स होती है. राइट? अब यहाँ पे देखोगे तो कितना सिंपल है. मास का मेजरमेंट आप डायरेक्टली ले सकते हो, टाइम का मेजरमेंट आप डायरेक्टली ले सकते हो, आप अगर आप देखते हो तो लेंथ तो डायरेक्टली आप मेजर कर सकते हो. ठीक है? सो एक्सेट्रा दीज आर द कौन से फंडामेंटल जो कि दूसरे पे कभी डिपेंड ही नहीं हो, डायरेक्टली मेजरमेंट हम उसका ले सकते हैं. दे आर कॉल्ड एज अ व्हाट? फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो व्हाट डू यू मीन बाय द डिराइव्ड क्वांटिटीज? अब सिंपल थिंग्स है, मैं तो स्टूडेंट को समझा देता हूँ, वो भी टेक्निक्स होती हैं. ऑफलाइन क्लास में थोड़ा ज़्यादा ही नॉलेज मिलता है. ठीक है? ऑनलाइन में भी देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन इंटरेक्शन उतना नहीं होता. ऑफलाइन में क्या होता है, हर एक बच्चे का लेवल का बच्चा बैठता है ना. अभी ऑनलाइन में तो जनरली चलता है, दुकान चलाना है तो 2-3 जोक मारो, चलाओ, यही चल रहा है. आप यकीन नहीं मानोगे, डिस्प्लेसमेंट CET का क्वेश्चन बोल के लिख के है कुछ भी, या फिर एक्सेलरेशन पे 50 न्यूमेरिकल्स लेके. एक्सेलरेशन कभी नीट में पूछे गया है क्या? हाँ, एक्सेलरेशन खाली फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के वैल्यू चेंज करोगे तो ऐसे नीट में क्वेश्चन आते हैं क्या? किसको गुमराह कर रहे हो आप? किसको गुमराह कर रहे हो आप? पेरेंट्स को. एम राइट? किसको गुमराह कर रहे हो? स्टूडेंट जो कि एक सपना लेके आता है गाँव में. एम राइट? और उसको आप क्या करते हो, उसको आप पूरा उसको कोलैप्स कर दे रहे हो. तो क्या होगा, वो स्टूडेंट कभी डेवलप ही नहीं होगा. राइट? तो झूठ की दुकान मत चलाओ, ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है. ठीक है?
हाँ, ज़्यादा दिन क्या है, आप टिका लोगे, आपके पास क्या है, आपके पास बहुत सारा है। मेरे पास क्या है, मेरे पास तो खाली यही है, यही मैं ले रहा हूँ ईमानदारी से। तो डिपेंड्स होती है दूसरे पे। आप चलो मान लेते हैं डिस्टेंस, और फार्मूला क्या है, डिवाइडेड बाय टाइम। अगर स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और टाइम तो पता होना चाहिए। तो स्पीड जो कि दूसरे दो क्वांटिटी पे डिपेंड होती है, एक तो कौन सा होता है, डिस्टेंस, और दूसरा कौन सा होता है, टाइम। सो दैट इज विच क्वांटिटी दैट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, है राइट। तो स्पीड क्या है, दो क्वांटिटीज पे डिपेंड है, एक तो होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है टाइम। सॉरी फॉर दैट, वो जो वायर है ना उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, राइट। तो केयरफुली ऑब्जर्व करो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया था, चलो यहाँ पे तो हो गया काम इसका। एग्जाम्पल कौन सा लिया था हमने, स्पीड लिया था, राइट। इफ यू टेक द स्पीड, तो स्पीड का फार्मूला क्या है, दैट इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय व्हाट, टाइम। तो स्पीड दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक तो डिस्टेंस और दूसरा कौन सा होता है, टाइम, है राइट। तो डिस्टेंस नहीं हुआ तो स्पीड निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते ना। टाइम ही नहीं दिया, डिस्टेंस दे दिया तो निकाल सकते हो स्पीड ऑब्जेक्ट का, नहीं निकाल सकते हो ना। तो स्पीड दो चीज़ों पे डिपेंड है, स्पीड दोनों गोष्ठों पर डिपेंड है, एक तो डिस्टेंस और दूसरा क्या है, टाइम है, राइट। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज में दैट वी हैव डिराइव्ड, एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा कौन सा होता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन। अब यहाँ पे यूनिट क्या होता है, मैं यहाँ पे नोट्स मेरे हैं, वो आप जेरॉक्स मार लो, उसकी पढ़ाई करो तो भी आपका हो जाएगा, बेसिक कवर हो जाएगा। ओके। सो यूनिट क्या होता है, चलो मान लेते मैं दुकानदार के पास गया और उसको बोला, अरे पापा 5 किलो साखर दे दे, या फिर मराठी में बोल रहा हूँ 5 किलो शुगर दे दे, है राइट। तो हो रहा क्या है यहाँ पे, 5 kg में बोला ना, 5 kg। अगर मैं खाली बोलता था 5 दे दे 5, तो बोले अब 5 भीख मांग रहा है क्या, है राइट। 5 शक्कर दे दे तो 5 दाने दे देगा। तो समझ में आ रहा है दैट यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है, यूनिट, है राइट, क्लियर। तो 5 के सामने वी आर यूजिंग द 1 स्टैंडर्ड, ठीक है, और वही स्टैंडर्ड अपने लिए क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा, राइट। और अंडरस्टैंड। तो ये होता है मास का मेजरमेंट। जैसा किन्वट से लेके, मेरा गांव किन्वट है, अब माहौर 46 किलोमीटर है, ठीक है ना। माता मंदिर है वहाँ पे, रेणुका माता मंदिर, ठीक है। तो आप तो पहचानते होंगे, महाराष्ट्र के हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा क्या, किन्वट से माहौर तक जाने के लिए 46 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। तो खाली 46 बोले तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। तो सामने क्या अटैच करना पड़ता है, वन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड दैट वी हैव टू अटैच, एम आई राइट, टू एक्सप्रेस द लेंथ। इट इज द लेंथ। तो लेंथ ही हमारे लिए क्या कहलाती है, लाइक डिस्टेंस कहलाता है, राइट। तो खाली 46 बोले तो चलेगा, तो 46 बोले तो कैसा जमेगा भाई। तो किलोमीटर अटैच करना पड़ा, तो किलोमीटर क्या हुआ, यूनिट हुआ। इट इज अ वन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी, एम आई राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, यूनिट। जो ग्रामीण एरिया के स्टूडेंट है उनके लिए मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड है, यानी जिनको माँ बाप अच्छे तरीके से रख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो आपको पता है, ये सब आपको पहले हो चुका है फाउंडेशन। नाउ वी हैव टू यूज द सिस्टम्स ऑफ यूनिट, है ना। और सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे स्टूडेंट्स तो ऐसा बोल देंगे अभी, क्योंकि ऑफलाइन में कुछ अलग ही इंटेंशन होता है। ऑफलाइन का इंटेंशन अलग है, ऑनलाइन का इंटेंशन अलग है, ठीक है। तो सिस्टम्स कितने हैं, 4 हैं। कौन से, CGS, दूसरा कौन सा है, MKS, हाँ, तीसरा कौन सा है, FPS, और चौथा वाला कौन सा है, SI, राइट। सो देर आर द 4 सिस्टम्स ऑफ यूनिट, CGS, MKS, FPS एंड SI यूनिट सिस्टम। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है SI। आप चार्ट बना लो, वहाँ से सीख लो, आपको पूरा समझ में आएगा, राइट। So these are the 4 systems of unit that we have to understand, that we have to solve the numericals according to the systems, you know. But today we have to move on the next one topic which is a very important, और ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मेजरमेंट पे, क्योंकि मेरे को दूसरे टॉपिक्स भी कवर करने होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं 11 के, और वो खाली 8 महीने का ड्यूरेशन होता है। तो समझ में आ रहा है, तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही मैं लेता हूँ, ठीक है, और उतने से हम चलते हैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ, दैट वी हैव टू टेक, ओके, पहले वाले पे रहेंगे तो इसको मैं साफ कर देता हूँ इरेजर के, राइट, ओके। या तो दूसरा ही पेज ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा, रिवीजन करने के लिए आसान जाएगा।
नेक्स्ट वी हैव टू मूव ऑन, दैट इज अ डायमेंशनल एनालिसिस. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, नीट में अगर आप प्रीवियस 5 ईयर्स का डाटा उठाते हो या फिर 8 ईयर्स का डाटा उठाते हो तो आपको 2 न्यूमेरिकल्स या फिर एक, कभी कभी एक, कभी कभी 2, ठीक है. और वो सिंपल थिंग्स में नहीं होते, पेयर्स के होते. जेई में देखो तो पेयर्स के फॉर्मेट में होता है, ठीक है नहीं. डायमेंशंस, वो कॉलम ए कॉलम बी, हमारा टू मैच द फॉलोइंग होता है कि नहीं, वो टाइप के ऑप्शन आप अगर आप देखते हो तो वहाँ पे मिल जाएंगे. तो झूठ की दुकान मत चलाओ, ठीक है. अगर इफ़ यू वांट टू रन द कोचिंग, इफ़ यू वांट टू रन द कोचिंग फॉर द बेस्ट, डेफिनेटली यू हैव टू बी द ओरिजिनल ऑफ योर ओन सेल्फ. am I right? 2 तरीके से बिजनेस किया जा सकता है, तो खुद को अपग्रेड करके या फिर दूसरे को लो ग्रेड करके. तो यहाँ पे इस एरिया में तो लो ग्रेड का सिस्टम बहुत है, बदनामी करने के बहुत चलते हैं यहाँ पे तरीके. तो आई डोंट केयर. अब मेरे बारे में 100 अगर पीपल लोगे तो 100 पीपल क्या सोचते हैं, आई डोंट केयर. हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ 100 में के 10 ही लोग जो बोलते हैं ना वो अच्छा बोलेंगे. 90% पीपल विल टॉलरेट यू, विल टारगेट यू. एम आई राइट? सो आई डोंट केयर अबाउट दैट. जस्ट 10 पीपल को लेके चलो लाइफ में. 90 पीपल दे आर द बेस्ट फॉर मी. उनका कोई ओपिनियन, उनका कोई सजेशन, उनका कोई इंटेंशन, आई डोंट केयर. क्लियर? सो आई रन ऑन माई ओन रूल्स, आई विल रन ऑन माई ओन. हाँ, एरा में मैं जीता हूँ, राइट? सो कभी भी अगर आपको जीना है लाइफ में तो कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको लेके चलो. सो नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन टॉपिक विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, यू नो, और यू कैन से द डिस्प्लेसमेंट. हम वी आर डिस्कसिंग डायमेंशन एनालिसिस, एम राइट? ओके, हो जाता है. सो 1 सेकंड का डिस्ट्रैक्शन कुछ ऐसा हो जाता है, तो आप भी समझ लेना लाइफ में कितना डिस्ट्रैक्शन आप लेके चल रहे हो, राइट? सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डायमेंशनल एनालिसिस हियर. यहाँ पे हो गया था कंफ्यूजन. सो डायमेंशनल एनालिसिस जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो हायर लेवल का, राइट? तो यहाँ पे समझ लेना ये टॉपिक अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, राइट? तो यहाँ से मैंने चेंज किया शायद, राइट? इट इज़ फॉर द नीट, इट इज़ फॉर द जेई, इट इज़ फॉर द CET ऑल्सो. CET में उतना टफेस्ट नहीं आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं थिंग्स. चलो डायमेंशन एनालिसिस लेते हैं और डायमेंशन फाइंड आउट करना होता है. तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रूल्स को अंडरस्टैंड करो. मास, लेंथ, बाद में लेंगे टाइम, बाद में टेम्परेचर, बस हो गया. लेंथ और करंट, अगर करंट, चलो करंट भी लेते हैं. और कुछ केस में तो करंट भी आ चुका है और बाद में टेम्परेचर भी आ चुका है, ठीक है? टेम्परेचर. तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसा? मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ अ कैपिटल एम. और लेंथ को कैपिटल एल, टाइम को कैपिटल टी, टेम्परेचर को डेट विल यूज़ द के और ऑब्लिक क्या आ सकते हो आप, थीटा. करंट को अगर लेना है तो आप ए से दिखाओ या फिर आई से दिखाओ, राइट? और टेम्परेचर को ऑलरेडी मैंने ले चुका हूँ, तो कई को टाइम वेस्ट करो, ठीक है? डन. तो यहाँ पे करंट ए और आई से आप दिखा सकते हो. सो नाउ सिंपल थिंग्स के ऊपर जाते हैं, विच इज़ अ वेरी सिंपल. नाउ वी हैव टू टेक द डायमेंशन फॉर द एरिया. तो मैंने सर्कल का एरिया लिया था. एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है नहीं? तो लेंथ को हम लेंथ से ही दिखाएंगे, यल से, और ब्रेड को भी लेंथ से ही दिखाएंगे. तो क्या आएगा? यल स्क्वायर आएगा. तो यल स्क्वायर, तो डायमेंशन तो आपको पता है क्या आएगा? MLT के फॉर्मेट में है, कुछ बुक्स में पूरा के और थीटा के फॉर्मेट में, और ए के फॉर्मेट में. तो मास है ही नहीं, लेंथ 2 दफ़ा है, टाइम है ही नहीं, तो टी की वैल्यू कितना है? 0. आप इसको SI यूनिट से भी निकाल सकते हो, इट इज़ अ मीटर स्क्वायर. क्लियर? यानी बोला था मैं SI यूनिट सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है जब आप उसको अपर लेवल तक लेके जाने का ट्राई करते हो, राइट? तो यहाँ पे एरिया का डायमेंशन दैट इज m0 L2 t to the power 0. सेकंड दैट वी हैव टू टेक द वॉल्यूम का डायमेंशन निकाल के देता हूँ, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू व्हाट? हाइट. तो क्या आएगा? L इनटू व्हाट? L. तो क्या आएगा? L क्यूब आएगा. तो इसका डायमेंशन किस तरीके का होगा? दैट इज m0 L3, टाइम है ही नहीं, t0. डन. बाद में लेंगे बेटा थर्ड वन थिंग्स, क्या लेंगे? चलो मान लेते हैं, क्या लेता हूँ? स्पीड ले लेता हूँ. स्पीड का क्या फार्मूला है? दैट इज अ डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय व्हाट, टाइम। अभी मैंने बोला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को दैट विल टेक द लेंथ, टाइम को क्या यूज करेंगे, कैपिटल टी। तो क्या आएगा, स्पीड का डायमेंशन दैट इज v इज इक्वल टू व्हाट, l बाई टी। अब ये +1 है, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या आएगा, दैट इज मास है ही नहीं, m0 l1 t टू द पावर -1, ये भी डायमेंशन आ गया। नाउ विल टेक द फोर्थ वन, क्या लेंगे, एक्सेलरेशन लेंगे। So what is the definition of the acceleration? It is the rate of change of velocity with respect to time. If the motion in the one dimension, if the charged particle is moving like this in the one dimension, तो उसकी speed और उसकी velocity क्या होती है, सेम ही होती है। तो जनरली acceleration that is the change in velocity यानी velocity by time, clear। तो velocity यानी क्या होता है, मीटर पर सेकंड से भी आप निकाल सकते हो। टाइम किस है, यस के, यानी मीटर पर क्या है, सेकंड स्क्वायर। अब देखो टेक्निक्स चेंज हो रही है, पहले फार्मूला आना ज़रूरी है, फिर एसआई यूनिट आप कर लो, लेकिन जनरली एसआई यूनिट को नहीं करने का, फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है, राइट। फार्मूले को याद रखना ज़रूरी है और ये स्लोली बिल्डअप होंगे। जब तक आपके 12 के चैप्टर पूरे कंप्लीट नहीं होते आपको पूरा नहीं आ सकता। यानी मैं बेसिक थिंग्स ले रहा हूँ, बेसिक रूल्स ले रहा हूँ, क्योंकि अभी 11 स्टार्ट हो रहा है आपको तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी पता ही नहीं है, राइट। कुछ ही पता है, 10 तक ही पता है, तो उतने ही मैं लेने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ। ज़्यादा हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा के लेते हैं इन द एक्स्ट्रा क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, तो जॉइन आवर ऑफलाइन क्लासेस इफ़ यू वांट टू लर्न विद द परफेक्शन, राइट। चलो, तो यहाँ पे हो रहा है क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर यानी क्या है, लेंथ टी स्क्वायर, एम आई राइट। तो मला सांग काय बेटा, दैट इज m0 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2, एम आई राइट। सो बाद में हम क्या निकालेंगे, फिफ्थ वन डायमेंशन दैट इज अ फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज अ मास इनटू व्हाट, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का भी निकाला, मास के लिए कैपिटल M यूज करेंगे, लेंथ 1 t टू द पावर -2 m1, राइट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डायमेंशन पक्का माइंड में ले लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में पक्का कर लेना इसको। बाद में 6 विल टेक द प्रेशर यानी क्या होता है, फोर्स अप्लाइड ऑन व्हाट, एरिया। तो फोर्स अप्लाई करो, फोर्स का डायमेंशन कितना है, m1 l1 t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। तो यहाँ पे जाएगा तो -1 आएगा, तो डायमेंशन क्या आएगा, m1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 देयर। सो विल गेट द डायमेंशन ऑफ व्हाट, प्रेशर। बाद में क्या लेंगे, वर्क लेंगे। तो वर्क का क्या है, चलो कितना, 7 नंबर का मैं सॉल्व कर रहा हूँ। वर्क पर यानी क्या होता है, दैट इज अ फोर्स जो कि बॉडी पे एक्ट होगा और कुछ टाइम के लिए, तो कि क्या कराता है, डिस्प्लेसमेंट कराता है, dx यानी डिस्प्लेसमेंट, आई विल टेक हियर डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे बताएंगे फोर्स का डायमेंशन मैंने बोला था, याद रखना है, m1 l1 t टू द पावर -2, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ होती है, तो क्या आया, m1 l2 t टू द पावर -2। आर अंडरस्टैंडिंग। अब 8 वाला लेंगे, दैट इज अ इम्पल्स, विल टेक, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, क्लियर। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 l1 t टू द पावर -2, टाइम के लिए कैपिटल T यूज करना, राइट। सो क्या आएगा, m1 l1 t टू द पावर -1। अभी 9th वाला मोमेंटम लेंगे, तो मोमेंटम क्या लेंगे हम, चलो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, दैट इज अ मास इनटू व्हाट, वेलोसिटी। तो मास के लिए कैपिटल M, वेलोसिटी यानी डिस्टेंस बाय टाइम होता है, क्योंकि इसे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो मुझे बताएंगे व्हाट, m1 l1 t टू द पावर -1। अब मुझे बताएंगे माइनस इम्पल्स और मोमेंटम। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसका डायमेंशन उसके डायमेंशन के साथ मैच होना चाहिए, हम राइट। जाके देख लो आप प्रीवियस, तो कुछ सिंपल थोड़ी आएंगे, तो कितना सिंपल है। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे क्या किया हमने, डायमेंशन एनालिसिस के कुछ मैंने सॉल्व करके दिया, और आप प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, वरना कैसे आएगा। जो बहुत सारी क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो कि किधर आती है, 12 में आती है। अब उनका लेके क्या फ़ायदा है अभी फ़िलहाल के लिए, नहीं है ना, ठीक है। उसके लिए मैं रूल्स कुछ है तो वो समझा देता हूँ। जैसे बहुत सारे, जैसे मान लेते हैं, अब बाद में बोलना नहीं कि राहुल सर ने सिखाया नहीं, तो क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। अब बहुत सारे, चलो मान लेते हैं करंट, चार्ज का डायरेक्ट वी हैव टू डिटरमाइन द डायमेंशन। तो मैंने सिखाया था चार्ज
का डायमेंशन निकालना है। चार्ज हम जनरली क्यू से दिखाते हैं या फिर कुछ जगह पे कैपिटल क्यू से दिखाते हैं, राइट। तो चार्ज का कैसे निकालोगे? तो जनरली डेफिनेशन, टेक द डेफिनेशन, राइट, टेक द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कंडक्टर में से चार्जेस जब फ्लो होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं? फ्लो। जनरली विल टेक द कन्वेंशनल करंट आई, राइट, यानी पॉजिटिव चार्जेस का पोटेंशियल, सॉरी हम क्या करते हैं? मोशन दिखाते हैं, क्लियर, और उसमें करंट की डायरेक्शन हम दिखाते हैं, और यू कैन से द ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यू नो। सो क्या लेते हैं हम? चार्ज यहाँ पे दैट इज द करंट इनटू व्हाट? टाइम ही लेते हैं, राइट। तो चार्ज इज इक्वल टू व्हाट? करंट इनटू टाइम। ये फॉर्मूला मिल गया। अब करंट के लिए आप ये यूज करो, टाइम के लिए टी। तो आप चार्ज का डायमेंशन किस तरीके से निकाल सकते हो? AT, राइट। अब मुझे बताएंगे जैसे है तो कूलम्ब्स लॉ है। चलो ये 12 का टॉपिक है, 11 का टॉपिक है, मैं पूरा समझा देता हूँ, राइट। अब ये मुझे बताएंगे चैप्टर 1 में सिखाऊंगा तो कैसे आएगा। इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर सीखना पड़ेगा और वहाँ पे जाके ये पूरे रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, am I right? तो क्या है Coulomb's law? If you take the two charges, if I am take this is the Q1 charge here and I will take this is the Q2. और दो टाइप के चार्जेस नेचर में एग्जिस्ट है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है दूसरा निगेटिव, और विच में भी पॉजिटिव और विच में भी निगेटिव। और दोनों के बीच में तो डेफिनेटली अट्रैक्शन या फिर क्या होगा? रिपल्शन होगा। यानी दोनों के बीच में कंपलसरी क्या एग्जिस्ट है? एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द कूलम्ब फोर्स? द कूलम्ब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर दो। वी हैव टू टेक द वन पर्टिकुलर कांस्टेंट। आई विल टेक द 4 pi epsilon naught, am I right? So force is equal to that is a Q1 Q2 by what? R square. अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है? डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सो वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द कौन सी परमिटिविटी है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। वो मैं जाके डेप्थ में सिखाता हूँ, डोंट वरी, वो टाइम आने का है। अभी तो ये पहला साल है पूरा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, घर भी चलाना होता है, ऑफलाइन क्लास पे फोकस भी करना होता है, उससे हार्डकोर मनी आएगा ना। देन एंड देन यहाँ पे टाइम दे दूंगा ना मैं। ऐसा भी नहीं ना, यूट्यूब अभी ग्रो ही नहीं हुआ ना, इसका क्या कुछ भी नहीं हो रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आई हैव टू रन माई होम, उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस मेरे को लेना पड़ेगा, वहाँ पे टाइम देना पड़ रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप समझ लेना हो, ठीक है। मैं झूठ बात करके मेरे को करने का नहीं, ओरिजिनल रहने का कभी भी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, इसका डायमेंशन निकालो तो क्या करना पड़ेगा? यही है ना, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट की आप निकालो। चलो डायमेंशन निकालो, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट की वैल्यू आप निकालो, डायमेंशन निकालो। तो क्या करोगे आप? जस्ट केयरफुली ऑब्जर्व करो, फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्जेस Q1 इंटू व्हाट? Q2। अभी बोला मैंने ना, ये क्या है? चार्ज, ये भी क्या है? चार्ज। तो क्या हुआ? फोर्स का डायमेंशन मैंने बोला था, याद रखना, दैट इज m1 L1 t टू द पावर -2। ये तो r यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी क्या होता है? L स्क्वायर होता है, राइट। चार्ज के लिए हम क्या यूज करते हैं? AT इंटू व्हाट? AT। अब मुझे बताओ क्या आएगा? a स्क्वायर t स्क्वायर, एम राइट। तो m1 इसको पहले ऑपरेट करते हैं, L3 t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर t स्क्वायर। अभी ऊपर जाने के क्या हुआ? +2, ऊपर जाने के बाद क्या होता है? -2, एम राइट। सो m1 L3 t टू द पावर -4, राइट, डायरेक्ट कर रहा हूँ, a टू द पावर, सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? क्लियर? तो इस तरीके का आपका नॉलेज एप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन क्या है, ये फर्स्ट ईयर है ना, तो यहाँ से मैं ऐसा मेरे को टाइम मिल रहा है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और अब बाद में 1 साल बाद, या 1 साल बाद बहुत हो गया, 1-2 महीने बाद मैं कर लूँगा पूरा, ठीक है। सो एनी डाउट? फॉर टुडे विल स्टॉप हियर। आई होप डायमेंशन एनालिसिस या फिर हायर लेवल का जो फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं, तो हम यही बेसिक रूल्स वहाँ पे अप्लाई करके हम अच्छा खासा हमारा सेंस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप टुडे विल स्टॉप हियर, ओके। किसी को भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दो, उसके रिलेटेड मैं या फिर ऑफलाइन में सॉल्व करने का ट्राई करूँगा, या फिर नहीं हो पाए तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूँगा, ठीक है।